भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुबुलीरम। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के सवालों से बौखलाई सरकार, तो लखनऊ में हुई एफआईआर अब ट्विटर पर कर रही है ट्रेंड। दोस्तों, जहां एक तरफ नेहा राठौड़ पहलगाम मामले पर सवाल पे सवाल खड़े किए जा रही हैं, सच्चाई से सबका सामना करवा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की हालत खराब हो गई है। ऐसी हालत खराब हुई है कि नेहा का मुंह बंद करवाने के लिए उन पर एफआईआर हो गई है अब। और नेहा का दावा है कि यह सरकारी साजिश है। लेकिन दोस्तों, सरकार की मुश्किल अब केवल इस एफआईआर पर खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब नेहा पूरे ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। हैशटैग नेहा राठौड़ सच्ची देशभक्त से। तो पूरा मामला क्या है, नेहा के कौन से सवालों से अब सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है कि बात एफआईआर तक पहुंच गई, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही नेहा का वीडियो भी दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसा रिटालिएशन सोचा गया था, जैसा जवाबी हमला सोचा गया था, लोग जिसकी उम्मीद कर रहे थे, वैसा तो कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। बल्कि जो नफरत की राजनीति देश में पहले से ही चल रही थी, उसमें और भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी हां, एक तरफ सरकार देशभक्ति और बदले का गुणगान कर रही है और दूसरी तरफ लोग नफरत में एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हैं। और जब इसी कड़वे सच को नेहा सबके सामने बेबाकी से रखने लगी, तो एक लाइन से सबको मिर्ची लगने लगी। चाहे वो गोदी मीडिया हो या उसके चाटू पत्रकार या फिर सरकार और उसका आईटी सेल, जो भर भर के नेहा की पोस्ट पर उन्हें गाली दे रहा है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें देशद्रोह बता रहा है। और अब तो हद इतनी ज्यादा हो गई कि नेहा पर लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, जिस पर अब नेहा की भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने सरकार से लेकर चाटू पत्रकार तक की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप नेहा का ये ट्वीट देखिए। मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद योगी, धन्यवाद मोदी। साथ में वो बिहार इलेक्शन भी लिखती हैं, जिससे उनका साफ संदेश है कि ये सब कुछ बिहार इलेक्शन के लिए हो रहा है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ को ये दिन इसलिए देखना पड़ा है क्योंकि उन्होंने सरकार से चंद सवाल पूछ लिए। वो सवाल पूछ लिए जिसे इस देश की मुख्यधारा के मीडिया को पूछना चाहिए था और डंके की चोट पर पूछना चाहिए था। लेकिन इस मुख्यधारा मीडिया का काम नेहा सिंह राठौड़ जैसी आर्टिस्ट ने किया, जिसका खामियाजा भी अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो ट्रोलर्स उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो हम आपको आगे से बता भी नहीं सकते। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी जैसी एंकर भी नेहा पर हमला करने से चूकती नहीं है। तो इस तरह से टारगेट किया जाता है उस शख्स को जो सरकार के नाकामियों के खिलाफ बोलता है। आगे नेहा का अभी एफआईआर पर बोला गया वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक और वीडियो का विश्लेषण बता देते हैं जिसने भाजपा की खटिया खड़ी कर दी, ऐसी कि उसका असर आप देख ही रहे हैं। तो 2 दिन पहले नेहा की एक वीडियो ने बहुत बवाल मचाया था। ऐसे तो उन्होंने उसके बाद कई सारी वीडियोस अपने ट्विटर अकाउंट से साझा करी हैं, जिसमें वो लगातार सवाल पर सवाल पूछे जा रही हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, वो कुछ ज्यादा ही तहलका मचा गया, जिसमें उन्होंने मोदी योगी की और पूरे भाजपा सरकार की पोल खोली थी। जब उन्होंने ये कहा था कि देश में अब तक जितने भी आतंकी हमले और युद्ध हुए हैं, वो सब के सब भाजपा सरकार में हुए हैं। चाहे वो पुराने से पुराना कारगिल युद्ध हो या फिर पुलवामा आतंकी हमला हो या फिर पहलगाम आतंकी हमला, तब से लेकर के अब तक में तमाम आतंकी हमले, संसद पर आतंकी हमला, सब कुछ भाजपा सरकार में हुआ है, उसके कार्यकाल में हुआ है। तो सवाल उठाती हैं वो कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों बीजेपी सरकार में देश की सुरक्षा दांव पर लग जाती है, देश खतरे में आ जाता है, और क्यों ज्यादातर तभी ऐसा होता है जब चुनाव होने वाले होते हैं। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025
भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। दोस्तों, बिहार इलेक्शन को लेकर भी नेहा सिंह राठौर ने कई सवाल उठाए और साफ लोगों को ये बताया कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसका पार्टी फायदा उठा रही है, देश के माहौल को और नफरती बना रही है और ये सब कुछ बिहार इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें, ट्विटर पर अब नेहा ट्रेंड कर रही हैं। जी हां दोस्तों, जब से उनके ऊपर एफआईआर हुई है तब से वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। देखिए, नेहा राठौर सच्ची देशभक्त, क्योंकि नेहा की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, उन्हें देशद्रोह कहा जा रहा है और ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सरकार से सवाल कर रही हैं। जबकि ऐसी बातों पर नेहा का कहना है कि मेरे घर के दर्जन से ज्यादा लोग आर्मी में हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर नेवी या फिर आर्मी ऑफिसर्स। तो आप मुझे मत सिखाइए कि देशभक्ति क्या होती है। अब इस पूरे मामले पर नेहा ने अपना एक वीडियो भी अपलोड किया है। साथ में वो ये भी लिखती हैं कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया। मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? दोस्तों, सुनिए नेहा को। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये हाल है हमारे देश का, जहां कोई अब सवाल तक नहीं कर सकता। अगर करेगा उस पर पुलिसिया डंडा चालू हो जाएगा। नेहा वीडियो में साफ कहती है कि अपनी नाकामी का ठीकरा मेरे सर पर मत फोड़िए। वो ये भी कहती हैं कि सरकार को मेरे सवालों से दिक्कत है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े और मुझे रोकना चाहते हैं। इतना कहने के बाद वो फिर से सवाल पूछती हैं कि जवाबी हमले में सरकार ने आखिर किया क्या? क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, जो कुछ भी 3-4 फैसले लिए सरकार ने, उनसे आतंकवादियों का तो कोई बाल बाका नहीं होने वाला। और रही बात सिंधु नदी का पानी रोकने की, तो वो भी बिल्कुल फर्जी बात है। उसे बस सस्पेंड किया गया है ट्रीटी को। पानी जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि पहली बात तो ट्रीटी में ऐसा कोई एग्जिट पॉइंट है ही नहीं। दोनों में से किसी भी देश के लिए दोनों ही इस ट्रीटी को खत्म नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा अगर खत्म कर भी दे किसी सूरत में, तो भारत के पास इतने फिलहाल संसाधन नहीं है कि वो उस पानी को स्टोर कर सके। तो ऐसा करने से वो अपने लिए ही मुसीबत मोल लेगा। इसलिए यहां पर नेहा का सवाल बिल्कुल वाजिब हो जाता है कि आखिर अब तक सरकार ने किया क्या? सरकार ने केवल इस हमले की आड़ में अपनी राजनीति चमकाई, बिहार में जाकर चुनावी रैली को संबोधित किया, चुनावी रैली में खड़े होकर आतंकवादियों को धमकाया, जबकि वो ये काम अपने घर से बैठकर भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने चुनावी रैली को चुना इस काम को करने के लिए। तो इससे साफ समझ में आता है कि इस सब का फायदा चुनाव के लिए उठाया जा रहा है। पहले पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए, अब ये पहलगाम के शहीदों पर वोट मांगेंगे और मांग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने की बात कर रहे थे, आतंकवाद को निस्त नाबूद करने की बात कर रहे थे, लेकिन देश में तो गजब की देशभक्ति का नजारा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का दम भरा जा रहा था, पाकिस्तान को बूंद बूंद से तरसाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के समर्थकों और नफरती लोग
अलग ही पिच पर खेल रहे हैं। इनकी सुई वहीं अटकी हुई है। ये पहले भी अल्पसंख्यकों से नफरत करते थे और आज भी इनकी बंद बुद्धि आतंकवादियों को छोड़ उनके धर्म को पकड़ के बैठे हैं और उसके बिना पर भारत के मुसलमानों के साथ बर्बरता दिखा रहे हैं। और ऐसे सेंसिटिव मौके पर भी ये सरकार, ये भाजपा सरकार इन लोगों के दिमाग में थोड़ी भी अकल डालने की कोशिश नहीं कर रही, जैसे मानो ये यही सब कुछ चाहते थे। दोस्तों, इन नफरती लोगों का वीरता का रास्ता कहीं और मुड़ गया है। गरीब मुस्लिम के ठेलों को पलटा जा रहा है, चिकन की दुकान पर ताले लगवाए जा रहे हैं, मजदूर के काम को बंद करवाया जा रहा है, कश्मीरी छात्रों को डराकर भगाया जा रहा है। तो इस तरह से ये आतंकवादियों से बदला ले रहे हैं और उनका खात्मा कर रहे हैं। देख लीजिए आप, जब देश का माहौल ऐसा ही हो गया है तो लोग उस पर सवाल क्यों नहीं उठाएंगे। हमारे देश की मीडिया मरी हुई है, लेकिन लोग अभी भी जिंदा है, उनके अंदर आत्मा है जो ऐसे सवाल करती है और करने पर मजबूर है। लेकिन ये सब कुछ हमारी सरकार को और उसकी चाटुकार मीडिया को थोड़ा भी पसंद नहीं आता है, इसलिए उसे मिर्ची लगती रहती है। तो दोस्तों, नेहा के इस बेबाक अंदाज पर और सरकार की बुजदिली पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।